नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और करेंगे फटाफट का। भूटान के राजा का 8 दिवसीय भारत दौरा 3 से 10 दिसंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे भूटान के राजा। भूटान और चीन सीमा विवाद के बीच भूटानी राजा प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्रालय के मुताबिक असम और महाराष्ट्र का भी जाएंगे। देश के 5 राज्यों में चुनाव होने, वहीं दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 101.50 रुपए हुआ महंगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1833 रुपए का हो गया। दिल्ली में धार्मिक स्थलों के पास मांस सही बिकेगा। मंदिर मस्जिद से 150 मीटर दूर खुलेगी मीट शॉप। किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास मांस मंदिरा की बिक्री नहीं होगी। इस नई लाइसेंस पॉलिसी को एमसीडी की मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया के सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 80 देशों के लोग हिस्सा लेंगे। वहीं करीब 200 शेफ यहां अलग अलग डिशेस तैयार करेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रकोप दिवाली से पहले ही AQI का आंकड़ा 400 के पार पहुंचा। वहीं दिल्ली सरकार ने 5वीं तक की कक्षाएं 2 दिन बंद करने का ऐलान किया है। हवा सुधारने के लिए दिल्ली NCR में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया। आप सांसद राघव चड्ढा के सस्पेंशन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने राघव को राज्यसभा से उनके सस्पेंशन के मद्देनजर राज्यसभा सभापति से मिलने और बिना शर्त माफी मांगने का सुझाव दिया। हरियाणा में खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा वायु प्रदूषण। सोनीपत में 465 AQI से बड़ी परेशानी। दिवाली से पहले ही लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते वातावरण में सुबह शाम के साथ ही रात में स्मॉग दिखने लगा है। वातावरण में स्मॉग होने से सांस लेने में दिक्कत व आंखों में हो रही जलन। पानीपत जिले की जेल में एक बंदी पर सोनीपत और रोहतक के बंदियों ने मिलकर किया हमला। स्टील के बर्तन का नुकीला हथियार बनाकर बंदी पर किया वार। घायल बंदी रेप के आरोप में जेल में बंद है। वहीं हमला करने वालों में एक बंदी हत्या के प्रयास का आरोपी। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ नगर निगम अब सख्ती करने के मूड में है। निगम ने 2000 लोगों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस भेजा था। जिन लोगों ने इस नोटिस के बाद तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया, उनकी प्रॉपर्टी जल्द ही अटैच की जाएगी। पानीपत हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस पर गांव कुराड़ फॉर्म के पास केमिकल के ट्रैक्टर टैंकर और कार की टक्कर से एक युवती की मौत। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से हुआ फरार। यमुनानगर में शहर के मुख्य बाजार के बीच में सड़क किनारे मृत पड़े एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली दहशत। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए 72 घंटे के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया। पुलिस शव की पहचान के लिए लोगों से कर रही पूछताछ। स्कूली बच्चों का टूर 27 अक्टूबर को राजस्थान के उदयपुर गया था। इस टूर में करीब 71 छात्र छात्राएं गए थे। साथ में स्कूल की महिला टीचर व पुलिस शिक्षक गए थे। विद्यार्थियों के साथ स्कूल का डीन सूरज नागपाल ने छात्रों ने किया अभद्र व्यवहार एवं की छेड़छाड़। हिसार में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। मकान मालकिन राजवाला अपने बेटे से मिलने के लिए अग्रोहा गई हुई थी। पीछे से चोरों ने उनके मकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए से सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। उसने घटना की शिकायत आजाद नगर थाना पुलिस से की है। पंजाब में खुली बहस के बाद सीएम को घेरेगा विपक्ष। गवर्नर के सामने उठाएंगे पैसे की बर्बादी का मुद्दा। शहद ने मुख्यमंत्री को दी चुनौती। प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए माफी मांगी या अगली कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले ऐसी चुनौती भाजपा के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ भी दे चुके हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने कैंसर को मात दे दी है। डॉक्टर सिद्धू ने एक्स पर लिखा, मैं बहुत खुश हो रहा हूं कि मेरी PET स्कैन के अनुसार मुझे कैंसर मुक्त किया घोषित। इससे मेरे पूरे शरीर का अंग दान हुआ संभव। मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मैं भी अपने बाल दान कर सकी। करनाल में श्री खाटू श्याम कीर्तन मंडल की ओर से आयोजित श्री भगवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास जया किशोरी ने बांधा समा। भजन गाकर सभी को झूमने पर किया मजबूर। जसबीर जस्सी और हंसराज हंस दोनों ही पंजाब के बड़े गायकों में शामिल। सूफी गायक हंस दिल्ली भाजपा के सांसद भी हैं। इसके अलावा वो नकोदर के लाल बादशाह डेरे के गद्दी शीन हैं। जस्सी बोले, डेरों में न गाएं। गायक हंस का पलटवार, पुत्र आपको कोई बुलाता नहीं। बलाचौर के गांव सियाना में फॉर्च्यूनर कार ने स्कूटर को मारी टक्कर। युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने किया मामला दर्ज। कांग्रेस पार्टी के जिला यूथ प्रधान हीरा खेपड़ का लड़का है, जिसकी मौके पर टांग पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी, जिसके उपरांत मैक्स अस्पताल मोहाली में दाखिल करवाया गया था।
पंजाब के लुधियाना में एक रेस्टोरेंट मालिक को गैंगस्टर अंडा हरिके के नाम से धमकी मिली है। उससे 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। बदमाश कॉल करके धमका रहे हैं कि पैसे ना देने की सूरत में जान से मार देंगे। विदेशी नंबर से बदमाश लगातार व्हाट्सएप कॉल कर रहा है। पुलिस ने अज्ञात पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मेरठ करनाल हाईवे पर 2 नवंबर से नया टोल प्लाजा चालू हो जाएगा। हाईवे से गुजरने वाले हल्के और कमर्शियल सभी व्हीकल्स को टोल टैक्स देना होगा। इस करनाल हाईवे में 709A पर टोल वसूली के लिए जारी हो चुकी है। यह हाईवे यूपी को सीधे हरियाणा पंजाब से कनेक्ट करता है। पंजाब के लुधियाना में देर रात ग्रीन पैलेस के पीछे बनी जम्मू कॉलोनी में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। गली नंबर 7 में केमिकल की फैक्ट्री में रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक ड्रम चलाया जाता है। इससे परेशान मोहल्ला वासी से बंद करा जाने को तो वहां पर फैक्ट्री संचालकों से कहासुनी हुई। बहसबाजी में युवक के सीने में दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। पंजाब में सिविल सर्विस एग्जाम 2022 की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले 179 कैडेट्स को भारत सरकार की तरफ से स्टेट अलॉट कर दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से जारी की गई सूची के अनुसार 5 ऐसे कैडेट्स हैं जिन्हें पंजाब में भेजा गया है। खास बात यह है कि इसमें पंजाब की सोनम भी है, जिन्हें उनकी होम स्टेट में जगह दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह कबीर धाम जिले पहुंच चुके हैं। वहां पर पंडरिया विधानसभा के ग्राम रणवीरपुर में भाजपा की विजय संकल्प महारैली को चुनावी सभा को संबोधित किया। भिलाई में ईडी ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी बप्पा दास के घर में 5 करोड़ कैश जब्त किया है। बप्पा दास पेशे से ड्राइवर है, ऑनलाइन सट्टा ऐप की आईडी संचालित करता है। कबीरधाम जिले की 2 विधानसभा सीटों में नाम वापसी के बाद विधानसभा के प्रत्याशी की स्थिति स्पष्ट हो गई है। दोनों सीटों पर कुल 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। कवर्धा विधानसभा में 16 और पंडरिया विधानसभा में 14 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 7 लोगों ने नाम वापस लिया। सक्ती जिले में नामांकन वापसी के बाद चुनावी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा सक्ती 14, जयदेपुर में 15 और सबसे कम चंद्रपुर में 9 प्रत्याशी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच आयकर विभाग, आईटी और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी। राजधानी रायपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कारोबारी और कई चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। इससे पहले बस्तर में नक्सली भी एक्टिव हो गए थे। नक्सलियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। कांकेर और बीजापुर में 4 ग्रामीणों की हत्या की गई। सुकमा में यात्री वाहनों में आग लगाई। कोंडागांव के केशकाल के में बैनर बांधकर विरोध किया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद थाना अंतर्गत एक यात्रियों से खचाखच भरी बस झाड़ियों में जा घुसी। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने के चलते बस हुई अनियंत्रित। हादसे में के समय बस में करीब 80 यात्री सवार थे, जिनमें से लगभग 27 यात्री घायल हुए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के द्वारा चुनाव के समय बगावत करने वाले 3 कांग्रेस नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसमें चौराई से निर्दलीय चुनाव लड़ रही बंटी पटेल भी शामिल है। दरअसल कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले बंटी पटेल को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दीपावली के त्यौहार से पहले उपहार के रूप में 35.48 लाख कीमत के 151 मोबाइल फोन धारकों को सुपुर्द किए गए। बीते 1 साल में पुलिस ने शहर में लगभग 1 करोड़ रुपए कीमत में के गुम हुए 1000 से अधिक मोबाइल फोन धारकों को दिए हैं। राजस्थान में जल जीवन मिशन मामले में ईडी की छापेमारी। राजस्थान के 25 स्थानों में तलाश जारी। आईएएस सुबोध अग्रवाल के जयपुर आवास पर तलाशी। आईआरएस रोली अग्रवाल का भी खंगाला गया आवास। राजसमंद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने से जनता का उन पर विश्वास धीरे धीरे खत्म होता चला गया। भारत की राजनीति में विश्वास का संकट कांग्रेस ने गहरा किया। लगातार चल रहे ड्राई मौसम के बीच सीकर में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। सीकर में रात के तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो 7 दिन तक सीकर में मौसम ड्राई रहेगा। इस दौरान यहां तापमान में उतार चढ़ाव होगा। राजस्थान में ईडी के अधिकारी घूस लेते गए पकड़े गए। एसीबी ने किया ट्रैप, सहयोगी को किया गिरफ्तार। अधिकारी ने 15 लाख की मांगी थी रिश्वत। आरोपी अफसर एसीबी की कस्टडी में।
राजस्थान के कई शहरों में आज तापमान में उतार चढ़ाव हुआ। जोधपुर, बीकानेर समेत कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया। इधर हवा की रफ्तार कम होने के कारण सीकर, अलवर समेत अन्य शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता व आरटीआई एक्टिविस्ट हल्द्वानी के चोरगलिया निवासी को सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देशित किया। मुझे डायरेक्शन दिया गया है कि आप एनी हाउ जो है माइनिंग सेक्रेटरी, जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का जो मामला माइनिंग के डिपार्टमेंट में आया है, तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि माइनिंग सेक्रेटरी को तत्काल आप पार्टी बनाइए और सोमवार को इसे पुनः सुनवाई में लगाया है। और सुरक्षा का मुझे काफ़ी खतरा है, मुझे डर है, तो इसलिए मैं माननीय न्यायालय की शरण में आया कि सुरक्षा मिले और मैं दमदार तरीके से जो है भ्रष्टाचार की पोल खोलूँ। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 4 नवंबर को लगने वाले धीरेन्द्र कृषि शास्त्री का दरबार अब दून के परेड ग्राउंड के पास खेल मैदान में लगेगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में अनुमति को लेकर क्लियरेंस नहीं मिलने और सुरक्षा कारणों के चलते आयोजन स्थल में बदलाव करना पड़ा। कोटद्वार में एक पिता अपने बेटे के लिए न्याय मांगने पर हुआ मजबूर। पिता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित धर्मेंद्र ने इस पूरे मामले की गढ़वाल कमिश्नर को शिकायत करते हुए चौकी इंचार्ज पर उल्टा उसे ही धमकाने का आरोप लगाया है। पिता ने उचित कार्रवाई की मांग की है। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से संबद्ध परिसर और महाविद्यालयों में चुनाव में 5 दिन बचे हैं शेष। ऐसे में एबीवीपी, एनएसयूआई और निजी संगठनों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे। त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम हुआ सख्त। अब रोडवेज बसों में मावा, पेठा, पनीर व अन्य खाद्य पदार्थ दूसरे राज्यों से उत्तराखंड लाने पर ड्राइवर और कंडक्टर पर होगी सख्त कार्रवाई। इसे लेकर परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने किया आदेश जारी। देहरादून में 18 नवंबर को क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, बैंकिंग, सिक्योरिटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां युवाओं का लेंगी साक्षात्कार। मेले में बड़ी संख्या में युवाओं के पहुंचने की उम्मीद। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किए बद्रीनाथ धाम के दर्शन। उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया, उन्हें प्रसाद किया भेंट। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम लेगा करवट। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से तापमान में दर्ज हुई गिरावट। हालांकि 6 नवंबर तक मैदानी इलाकों में मौसम रहेगा शुष्क। हजारीबाग के बरकाकाना गोडरमा रेलखंड पर ट्रेन से टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली, जिससे इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। इसकी पुष्टि रेलवे द्वारा नहीं की गई। पैसेंजर ट्रेन के झटके से ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में जा गिरी। दुर्घटना होते ही ट्रैक्टर चालक सुरक्षित हालत में फरार हो गया। दुमका में गोविंदपुर साहिबगंज पथ पर हुआ भीषण सड़क हादसा। यह हादसा एक ट्रेलर और एक पिकअप के बीच में हुआ। 2 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है और दर्जनों लोग घायल हैं। वहीं घटना की खबर स्थानीय थाना प्रभारी चंदन पांडे को मिलते ही अपना दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आए और उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे घायलों को मैंने अस्पताल पहुंचा दिया, ऑक्सीजन लगा के, और वो रास्ते में पहुंच जाएंगे, वक्त पे उनका इलाज हो जाएगा। सब कुछ सामान्य है। थैंक यू। इसमें कुछ तरह विशेष घटना हुआ है जी? किसी को कोई कुछ चोट पहुंचा है? हाँ, चोट पहुंचा है, कुछ तो गंभीर है और ऑक्सीजन लगा हुआ है। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, अभी वो एम्बुलेंस में है। कांगड़ा के नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में डबल मर्डर से क्षेत्र में फैले सनसनी। गांव जसौर में मामले का सुनी के बाद छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी को गोलियों से भूना, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीएफ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आप बहन हो? हाँ, मैं उसकी बहन हूँ। तो आपको कब पता चलेगा? मेरे को मेरी छोटी बहन ने फोन किया। आज मेरा फास्ट है, मैं वीरवार को व्रत रखती हूँ। मैं पूजा रूम में ही उस टाइम कुछ कर रही थी। मेरी बहन ने फोन किया, उनको दोनों को गोली। में मुरौरा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति में ग्रामीण ने पैक्स बैंक मैनेजर समेत 3 लोगों को बंधक बनाया। क्रोशित सैकड़ों ग्राहकों का करोड़ों रुपया गबन कर लगा आरोप। घटना की सूचना पाकर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। लाख रुपए में से 40 लाख रुपया जो लोन है वो मैनेजर साहब खुद ले रखे हैं। तो आज क्या किया आप लोग? आज हम लोग जांच अधिकारी टीम यहाँ पे आई। जांच अधिकारी टीम को आज फिर से 5वीं बार आए हैं।
मैनेजर साहब का कहना है कि हमारे पास कोई भी रजिस्टर अभी फिर से तैयार नहीं है, वो रजिस्टर तो हमें बनाना पड़ेगा। उसी में जनता उग्र हो गई कि आप हम लोग भ्रमित कर रहे हैं। कांगड़ा में विश्व प्रसिद्ध घाटी बीड़ बिलिंग में 7 दिनों से चल रही एक्सी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप बिलिंग में हुआ संपन्न। इस प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में स्विट्जरलैंड के नोहा किन्नर तीसरे स्थान पर, भारत के सुशांत ठाकुर दूसरे स्थान पर और अश्विनी ठाकुर पहले स्थान पर रहे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक महिला समेत 9 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 19 से 31 अक्टूबर तक 13 दिनों में 25 लोग सुसाइड कर चुके। सितंबर से शुरू हुआ आंदोलन 10 जिलों में हिंसक हो गया। मुंबई में मंत्री के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। कैलिफोर्निया में एप्पल इंक के सीईओ टिम कुक ने कंपनी के लिए भारत को बेहद एक्साइटिंग मार्केटिंग बताया है और सितंबर तिमाही के दौरान एप्पल का ओवरऑल रेवेन्यू बीती तिमाही की तुलना में कम हुआ है, लेकिन भारत में रेवेन्यू का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना है। मौजूदा रनर अप न्यूजीलैंड के पिस्टल मैच हेनरी वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गए हैं। हेनरी की जगह काइल जेमिसन को टीम में शामिल किया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट कर दी जानकारी। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 को सीबीएफसी बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। बोर्ड ने फिल्म के विजुअल में कोई कटौती नहीं की, सिर्फ उन्होंने डायलॉग और सबटाइटल में बदलाव करने के आदेश दिए हैं। फिल्म को बोर्ड ने 27 अक्टूबर को ही यूएस सर्टिफिकेट दे दिया था। मेरठ में फिर हवा हुई जहरीली, 450 तक पहुंचा एक्यूआई का आंकड़ा। पूरे दिन धुंध से ढका नजर आया मेरठ। लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, डीएम ने दिए प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, आंकड़े कम करने में लगा नगर पालिका। लोनी नगर पालिका कार्यालय में लगा प्रदूषण मापने का यंत्र। प्रदूषण में मुक्ति दिलाने के लिए किया जा रहा पानी का छिड़काव ताकि एक्यूआई का स्तर दिखाया जा सके कम। प्रदूषण से मुक्ति का दावा हो रहा खोखला, बढ़ते प्रदूषण से बढ़ रही मरीजों की संख्या। और इसी बीच आपको मेरठ से खबर बता देते हैं। मेरठ से खबर, मजदूरी करने को मजबूर सिपाही की पत्नी। मजदूरी करके बच्ची को पाल रही है महिला। महिला ने दूसरी शादी का लगाया सिपाही पर आरोप। मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी मामले को लेकर? हाँ देखिए, ऐसे मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि एक महिला आज एसएसपी ऑफिस पहुंची और उसने अपने पति, जो उसका यूपी पुलिस में सिपाही है और मेरठ के थाना हसनापुर में तैनात है, उस पर आरोप लगाया कि वो ना तो घर का खर्च दे रहा है और ना ही आता पता ले रहा है। लगभग पिछले 1 वर्ष से जो पत्नी है वो अकेली रह रही है और 6 साल की बच्ची को लेकर आज एसएसपी ऑफिस पहुंची थी। एसएसपी से फरियाद लगाई है कि उसकी मदद की जाए। एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और साथ ही जो सिपाही है उसे भी फटकार लगाई है। महिला इतना परेशान हो चुकी है कि घर चलाने के लिए उसे मजदूरी तक करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, अगर इस आश्वासन की बात करें तो क्या सिपाही का कुछ रुख बदला है? अभी फिलहाल एसएसपी ने फटकार लगाई है सिपाही को और संबंधित थाने पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि क्या आप जो है सिपाही की जो पत्नी है, जो मजदूरी करने को मजबूर है, उसे इंसाफ मिल पाता है या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि बेटी को लेकर इंसाफ के लिए भटक रही सिपाही की पत्नी, आरोप है कि सिपाही ने दूसरी शादी कर ली। और इसी बीच आपको औरैया से खबर बता देते हैं। औरैया से खबर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। औरैया से खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शातिर चोर गिरोह को पुलिस से किया गिरफ्तार। चोर ऑटो टैक्सी से चोरी का माल जा रहे थे बेचने, पुलिस से गिरफ्तार किया।
अवैध असलहे व चोरी का माल किया गया बरामद। चोर ऑटो टैक्सी से चोरी का माल जा रहे थे बेचने। फटाफट में फिलहाल आता ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।